सज्जल को कहा था मेरा जूता निकाल के रखना। आधा खानदान तो हमारा ही है स्कूल में, तो मैंने उसको कहा था और अगर मुझे तुम्हारी हार देखना पड़ी तो मैं कैसे देख, फिर आप मेरी हार कैसे देखेंगी? मैं अभी तक स्कूल की राहदारियों में फिर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? बहुत दिन हो गए, महीनों हो गए आप लोगों से बात मेरी नहीं हो रही थी। और सबसे पहले तो अलीशा, तुम कैसी हो? क्योंकि मैं तो भूल चुकी थी, छोड़ चुकी थी, तो तुमने कहा नहीं 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 आप आएँ, हम वेट करेंगे आपका यूट्यूब पे। तो मुझे लगा कि कोई अगर यूट्यूब पे मेरा वेट कर रहा है तो मुझे उसे मायूस नहीं करना चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि मुझे लगा था कि यूट्यूब पे कोई मुझे देखना नहीं चाहता, तो मैंने छोड़ दिया। तो अब जब कोई एक भी इंसान आपका वेट कर रहा है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत अहम है। जहाँ पे सही पूछो तो मुझे तो अब वो पकड़ना ही भूल गया ना कैमरा, ये जिसके यूट्यूब के लिए हम जिस एंगल से पकड़ते हैं, मुझे वो भी भूल गया है। तो मुझे आज जाना है जी। अब हम आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ब्लॉगिंग भी करना मुझे कुछ भूल गया है। लेट्स सी, हम कोशिश करते हैं फिर से। तो कुछ दिनों में बोलने का भी वो सारी चीज़ें मेरी ठीक हो जाएगी। अभी तो मुझे कसम से मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। और एक उसकी बड़ी वजह ये भी है कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह जो डालती हूँ ना, वो मेरी होती हैं पंजाबी में। वो पंजाबी का फिर आपका एक्सेंट जो बन गया ना, वो अब आपको उर्दू की तरफ आने में भी थोड़ी सी मुश्किल है। तो चलें, खैर व्लॉग की तरफ आते हैं। ये चीज़ें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम में हम ठीक कर ही लेंगे। तो जी, आज है मेरी प्यारी बेटी का इलेक्शन डे स्कूल में और वो इतनी एक्साइटेड थी, कुछ दिनों से इतनी वो कर रही थी, कंपेन ने कर के बोल के उसका गला बैठ गया था। और मुझे कह के गई थी, मामा आपने 10 बजे तक ज़रूर मेरे स्कूल आना है। तो 10 तो नहीं, अब 11 बज रहे हैं, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। मेरी बाहर की भी बहुत सारी मसरूफियत होती है। सुबह फसलों की तरफ जाना, वहाँ गया तो वहाँ पे पता चला एक वहाँ जो थे करीबी हमारे, उनकी फौतगी हुई, तो उधर जाना पड़ा। और फिर अब घर आए, नाश्ता किया, पार्लर का रुख किया और थोड़ा सा मुंह पे कोई ये हल्की फुल्की लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि थोड़ा सा बंदा आप स्कूल जा रहे हो तो थोड़ा सा तो कोई बूथे को देख के और थोड़ा ख्याल करके जाना चाहिए। तो चले, मैंने कहा बेटा इतना तुमने जो गला भी अपना बिठा लिया, तुम इतनी एक्साइटेड हो, कौन सा तुमने मुल्क संभाल लेना है, अगर तुम ये इलेक्शन जीत भी गई तो कहती थी मामा नहीं, मैं आप कहें इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। मैंने कहा भाई बेटा इंशाल्लाह तो ठीक है, इंशाल्लाह तुम जीतोगी, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं। तो पता है मुझे क्या कहे, सारा ख़ानदान तो आपको पता है हमारा इसी स्कूल में पढ़ता है, तो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करना है। मैंने कहा रुक जाओ, फिर यही तो सबसे बड़ी वजह है नाकामी की। जहाँ पे आपका पूरा ख़ानदान है ना, समझो वो आपकी टांगें पकड़ के ना खींच लेंगे पीछे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो बेटा ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ानदान पे मत इतराओ कि वहाँ पे मेरा सारा ख़ानदान पड़ता है, तो अब तो जो है ना मैंने जीत ही जाना है। मैंने कहा ये बात को ना जहन से निकाल के मेहनत करो। अपनी दीगर जो फ्रेंड्स हैं या स्कूल के दीगर जो बच्चे हैं उनके साथ मतलब मांगो उनसे वोट वगैरह, लेकिन ये ख़ानदान वाले भरोसे में मत रहना कभी भी। आपके लिए वो पता नहीं यार ये क्यों है कि जहाँ पे वो फ्रंट पे आके नहीं ना आपकी फैमिली आपकी मुखालफत करती, वहाँ पे वो आपके बैकअप पे कर लेती है, लेकिन करती ज़रूर है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आज मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और अपना पहला व्लॉग शूट किया था। आज मुझे वैसे ही लग रहा है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तो पहले ही लेट हो चुकी हूँ, आगे चलते पैसा के स्कूल में और फिर देखते हैं। मैं वैसे दिल से तो दुआ कर ही रही हूँ ना अपनी बेटी के लिए कि अल्लाह ताला उसको कामयाब कर दे। चलो जो भी बच्चों की होती है स्कूल में, थोड़ी प्रायोरिटी उनको मिल जाती है ना, तो वो इसलिए चलते हैं जी। तो मैं आ गई हूँ पार्लर से बाहर। सज्जल को कहा था मेरा जूता निकाल के रखना, क्योंकि मैं पहले ही देर हो चुकी है। मुझे वो कर रही है अपना नाश्ता, तो इसलिए मुझे ना सारा कुछ जल्दी में मैनेज करना पड़ रहा है। पहले सज्जल मेरा बना दिया करती थी व्लॉग, तो अब क्योंकि वो भी बहुत बिज़ी होती है, अब मुझे बैक कैमरे से भी खुद ही शूट करना है और मुझे फ्रंट कैमरे से भी खुद ही शूट करना है। चलो साथ आज मैं गेट खोलती हूँ। गाड़ी निकालने? नहीं, गाड़ी नहीं निकालनी। गाड़ी को निकालेंगे तो हम और देर हो जाएगी हमें। उस पर बेचारी की हालत आप देखें, इतनी बारिशें थी, आंधियाँ थी, तो गाड़ी का तो
यही हाल हुए पड़े हैं हर चीज़ के। किस चीज़ का प्रोटोकॉल हो जाए? आप गाड़ी पे नहीं, गाड़ी पे मैंने किसको प्रोटोकॉल दिखाना है? हम स्कूल जा रहे हैं। अच्छा तुम ना दुआ करो, वो कितनी खुश खुश गई थी रुमैसा, ये ना हो कि उसका हमें रोता हुआ मुंह नजर आए। धांधली हो भी तो सकती है। और वो सबसे ज़्यादा तुम्हें पता है किस बात पे इतरा रही थी? आधा खानदान तो हमारा ही है स्कूल में। तो मैंने उसको कहा था क्लियरली कि बेटा यही तो तुम्हारी जो हार की वजह बनेगी। तो आधा खानदान अपना पड़ा है ना स्कूल में। तो खैर मेरा दिल से है कि मेरी बेटी मायूस ना हो। इतने वोटर कोई नहीं है स्कूल में, थोड़े से ही होते हैं, हज़ारों की तादाद तो नहीं होती ना। मेरे ख्याल में इनके स्कूल की जो टोटल है ना वो 700 है इनकी ना तादाद। तो हो जाएगा। वो मुझे कहती थी 10 बजे तक ना मामा हो जाना है, जो भी होना है। चलें, मैं अपनी YouTube फैमिली को अपने घर के रास्ते दिखा दूँ जो पहले कभी दिखाया करती थी। आप लोग भी भूल चुके होंगे। सभी हम ना ज़्यादा दूर नहीं है, हम पहुँच जाएंगे। बॉयज़ कैंपस और इससे थोड़ा सा आगे गर्ल्स कैंपस। पहले एक ही कैंपस था, फिर बाद में लोगों ने इसको तरक्की कर ली है। सही बात है। जब कोई आपका नया नया सिस्टम पहले आप बनाते हैं तो उसका सिनेरियो और होता है, फिर वो जब आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। गर्ल्स कैंपस हमारे गढ़ फतेह शाह का। ये बच्चा ये लगा है जैसे फिर के सालों को मसला बांधता है। तो तुम्हारी टीचर बता रही थी कि ये तो शाम तक चलेगा, तो मैं शाम तक नहीं, शाम तक नहीं चलेगा। अब सर वगैरह वोट डालने आए हैं, उसके बाद जब मैं सर वगैरह डाल लेंगे उसके बाद वोट काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर वैसा बहुत देर हो जाएगी। आप दोबारा आ जाना, अपनी बेटी के लिए इतना दोबारा आऊँ फिर। दोबारा आ जाना। ये जी मेरी बेटी जो इस वक्त एक्साइटमेंट से मरी जा रही है। तो बेटा क्या हालात दिख रहे हैं आपको कि आप जीतोगी? इंशाल्लाह मैं जीत जाऊंगी, मुझे यकीन और उम्मीद है। इंशाल्लाह। इतना मैं आपका वेट कर करके तो बेटा मैं आ तो गई हूँ, जब मैंने कहा था तुम्हें आ लेकिन ना मेरी विश थी कि आप लेट ही आएंगे, क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ था इस वजह से। फिर आप मैं चली जाऊँ, फिर आऊँगी। फिर आप एक दफा जाएंगी अभी, बल्कि ना आप रुक जाए, मेरे दोस्तों वगैरह से बात कर लें, चलो क्योंकि अभी हम फ्री हैं। हाँ, क्योंकि फिर मैं जाके नहीं आ सकूंगी ना। मामा मेरी आप खुशी कैसे देखेंगी? और अगर मुझे तुम्हारी हार देखना पड़ी तो मैं कैसे देख? फिर आप मेरी हार कैसे देखेंगी? चले देख दोबारा सीन स्टार्ट करते हैं। आज आज तो मैसा ने मुझे वो किया है ना, 1-2 बज चुके हैं और मैं अभी तक स्कूल की राहदारियों में फिर रही हूँ। तो अभी कोई उनका वो चल रहा है सीन, अभी कुछ और भी 2 घंटे लगेंगे। और वो मुझे बार बार कह रही मामा आपने जाना नहीं, आपने वेट करना है। और मैं सबसे पहले वो इतनी एक्साइटेड है कि उसको लगता है कि उसकी जीत जो है ना वो यकीनी है। बोल बोल के उसका गला बैठ गया। तो मैंने कहा चलो बेटा मैं नहीं चाहती, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ ही हूँ सारा दिन। अलीना जो है वो उसके 44 था एंड वो टोटल, और मैस्टर ने विन किया 170। सेम वे में माशाल्लाह बच्ची मुनीजा ने बहुत ज़्यादा जो है ना आगे इम्प्रूव किया और बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की। और पहली दफा ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में से भी बहुत ये सेम में उधर भी कंपटीशन टफ था। तो मुनीजा को 75 वोट पड़े और समन को 141 वोट। जी जी फाइनली जी रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। और मैसा जबी पूरी बर्तरी के साथ मेरे ख्याल से कोई 80-85 या इतने वोट्स की बर्तरी के साथ जीत चुकी है। और अब हमने हाइड की है क्योंकि सारा म्यूज़िक चल रहा है और वो मैं उसमें कर नहीं सकती थी। उसके आपको पता ही है कि YouTube का एक और अलग से सिस्टम है, तो गाने वाने और सारा कुछ। अब बच्चे इस वक्त फुल चिल मूड में हैं, इंजॉय कर रहे हैं।
और मैं तो फिर ज़ाहिर है माँ हूँ, माँ ने तो कुछ होना ही है। और पहली दफ़ा मेरी तवक्का के बरअक्स मुझे लगता है, जो कि मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग में भी कहा था कि जहाँ ज़्यादा आपकी फैमिली होती है ना, वहाँ फिर आपकी कामयाबी के जो इम्कानात होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। लेकिन जो रुमैसा की सारी टीचर्स थी वो उन्होंने भी इसमें करना था ना, वोट वगैरह कास्ट करने थे, तो सभी रुमैसा से खुश थे और उन्होंने सपोर्ट किया उसको। ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ जी। यही मसला होना है अब। मैं क्योंकि टिकटॉक पे पंजाबी में बात करती हूँ और अब इस पे मैंने करनी है उर्दू में, तो वो रोला ही बनना है कि कभी बीच में पंजाबी शुरू हो जाएगी और कभी उर्दू में बात होगी। तो चलें जी, फाइनली 3-4 घंटे वहाँ वेट किया मैंने रिज़ल्ट का, क्योंकि रुमैसा ने मुझे आने ही नहीं दिया। उसने कहा था मामा अगर आप चली गई ना तो आपने फिर दोबारा आना नहीं है, इसलिए हाँ नहीं मैंने कोई नहीं स्पीच वगैरह तो मैंने कोई नहीं की वहाँ पे। उन्होंने मुझसे क्या स्पीच करवानी थी, वहाँ वो तो सब हल्ला गुल्ला करने लगे, नाचने लगे थे। संजय तुमने पूछा नहीं मुझसे कि रुमैसा का क्या हुआ? तुम्हें गेट पे आके मुझसे पूछना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम्हारी बहन इतनी, हाँ 40-50 वोटों से वो जीत गई है और वो रह गया फरहान बॉयज़ कैंपस में। एक्चुअली जो है ना वो मेरा भतीजा था, तो बस वो 2 वोट से रह गया। और वो 2 वोट से इसलिए रह गया कि वो बच्चा पहले साहिवाल में पढ़ता था, वो बहुत प्यारा बच्चा है। तो अभी क्योंकि वो 1-2 मंथ उसको हुए हैं, तो फिर इतना टाइम एक नई जगह एक नए स्कूल में आपको एडजस्ट होने में, अपनी जगह बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो क्योंकि नया था तो इसलिए ना उसकी अभी वो उतनी नहीं थी। लेकिन फिर भी 2 वोट से हारना भी कोई हारना नहीं होता। मैं तो उसको भी यही कहूँगी कि वो जीता है, वो हारा नहीं है। तो गर्मी बहुत है आज, क्योंकि इतने दिनों के बाद ना धूप खासी निकली हुई है, तो गर्मी जी बहुत ज़्यादा है। और फिर इंतज़ार वैसे ही आपको थका देता होता है। ओहो, तो अपने पापा को भी तो बताऊँगी बेटी की शानदार कामयाबी। सोए हुए हैं तो जी चलें जी। यूट्यूब फैमिली और ख़ास तौर पे अलीशा, अब तुम खुश हो ना? और अगर तुम्हारा कोई कमेंट अच्छे ना मुझे आए, फिर देख लेना तुम, मैंने बंद कर देना, मैंने फिर व्लॉग बनाना ही नहीं है, ठीक है ना? चलें जी, अब इजाज़त दीजिए मुझे, क्योंकि अब खुद मैं कोई पानी पीऊँ, को खाऊँ पीऊँ। मैं 11 बजे गई थी, अब 2 बजे मैं घर आ रही हूँ। इंशाल्लाह अब तो यूट्यूब फैमिली से रोज़ की बात मेरी जो है वो होती रहेगी। फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। और प्लीज़ मुझे अब सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम वैसे ही डेड हो गया मेरा चैनल। तो अब आप लोगों की सपोर्ट से ही मैंने फिर से दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना है। अल्लाह हाफिज़।